Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the Mendel's law of segregation. Mendel law of segregation मेंडल के उन दो लॉज में से एक है जो जेनेटिक्स के अंदर जो है वो एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं. बेसिकली ये जो मेंडल के लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बाकी जो जेनेटिक्स है वो मेनली इन्हीं के ऊपर जो है वो बेस करती है. सो ये जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है. सेकेंडली जो जेनेटिक्स है ये बेसिकली बायोलॉजी का वो पार्ट है कि अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आ जाएं तो ये आपके लिए जो है वो बायोलॉजी का सबसे इजी पोर्शन बन जाता है और इसको जो है वो करना सबसे आसान होता है. लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हों तो आपके लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जेनेटिक को अंडरस्टैंड करना, और अक्सर स्टूडेंट जो है वो फिर जेनेटिक से दूर भागना शुरू हो जाते हैं. सो आज के इस लेक्चर में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए कोशिश करें कि ये जो लेक्चर है इसको स्टार्ट से एंड तक फॉलो करें. सो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मेंडल ने जब परफॉर्म किया तो बेसिकली मेंडल ने एक सिंगल ट्रेट को जो है वो एट अ टाइम स्टडी किया था. सो इसके लिए हम जो है वो मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की टर्म भी यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो स्टार्ट किए तो सबसे पहला काम जो मेंडल ने किया था वो ये था कि मेंडल ने प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड इंडिविजुअल जो है वो सेपरेट किए. प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? The individuals which are when self-fertilized produce all offspring similar to their parents. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसे हम सेल्फ फर्टिलाइज कराएं और उससे 100% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल पेरेंट की तरह प्रोड्यूस हों, उस इंडिविजुअल को हम कहेंगे प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड, और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड ही कहलाएंगे. सो मेंडल ने सबसे पहले ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड इंडिविजुअल जो है वो सेपरेट किए, और ये जो ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड थे ये उसने जो है वो चूँकि गार्डन पीक के जो है वो मेंडल ने 7 ट्रेड्स सेलेक्ट किए थे और हर ट्रेड की जो है वो आगे 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म थी. सो इस तरह से जो है वो 14 जो कंट्रास्टिंग फॉर्म थी सारों की प्योर ब्रीड जो है वो मेंडल ने सबसे पहले सेपरेट की. मेंडल ने जो है वो प्योर ब्रीड कैसे सेपरेट की थोड़ा सा मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताता चलूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल ने जो है वो प्लांट हाइट है तो उसकी आगे 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं, टाल एंड शॉर्ट. मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने पी प्लांट के सीड जो है वो लगाए और उसके बाद उसने देखा कि 2 तरह के उसमें से जो है वो प्लांट ग्रो हुए. एक वो प्लांट थे जो टाल थे जिनकी हाइट ज़्यादा थी, और एक वो प्लांट जिनकी हाइट कम थी, शॉर्ट प्लांट थे. सो मेंडल ने ये किया कि टाल प्लांट्स को रहने दिया और शॉर्ट को रिमूव कर दिया. अब जो टाल प्लांट्स थे उनके जो फ्लावर प्रोड्यूस हुए, उनके सीड प्रोड्यूस हुए. मेंडल ने फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा सीड्स लगाए तो उसमें फिर जो शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस हुए मेंडल ने उनको फिर रिमूव कर दिया और टाल को रिटेन कर लिया. इस तरह से कई जनरेशन्स तक मेंडल जो है वो शॉर्ट प्लांट को रिमूव करता गया और टाल को रिटेन करता गया. अल्टीमेटली मेंडल के पास एक ऐसी जो है वो वैरायटी आई कि जिसके सीड्स को लगाया जाए, जिनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कराया जाए और उनके सीड्स को लगाया जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती थी उसमें 100% जो है वो टाल प्लांट प्रोड्यूस होते थे. इट मीन कि मेंडल जो शॉर्ट प्लांट्स को रिमूव करता था एक्चुअली उसने शॉर्ट कैरेक्टर ही उन सीड्स में से, उन प्लांट्स में से रिमूव कर दिया. सो इन प्लांट्स को उसने जो है वो ट्रू ब्रीड टाल का नाम दिया. इसके बाद मेंडल ने क्या किया कि वही पुराने सीड दोबारा लगाए और उनके अंदर जो अगेन 2 तरह के टाल और शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस हुए. अब की बार मेंडल ने टाल प्लांट्स को रिमूव कर दिया और शॉर्ट को जो है वो रहने दिया, और इस तरह से कई जनरेशन तक वो शॉर्ट प्लांट्स को अगेन एंड अगेन जो है वो ग्रो करता गया, और हर स्टेज पे जो टाल प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसको उसने रिमूव कर दिया. अल्टीमेटली उसके पास एक ऐसी वैरायटी आ गई कि जिनको सेल्फ फर्टिलाइज कराया जाए और उसके बाद उनको दोबारा सीड्स को लगाया जाए तो 100% शॉर्ट प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते थे. सो मेंडल ने कहा कि ये जो है वो ट्रू ब्रीड शॉर्ट प्लांट्स हैं. सिमिलरली मेंडल ने जो है वो राउंड सीडेड ट्रू ब्रीड, रिंकल सीडेड ट्रू ब्रीड, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड पोड, कंस्ट्रिक्टेड पोड, येलो पोड, ग्रीन पोड, तमाम जो 14 डिफरेंट कंट्रास्टिंग फॉर्म थी सब की ट्रू ब्रीड जो है वो सेपरेट की, और यूं मेंडल का ये पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ. इसके बाद मेंडल ने जो है वो सेकंड स्टेप में क्या किया कि उसने किसी एक ट्रेड की जो 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म थी उनके ट्रू ब्रीड इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस करवाया. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है वो सीड शेप की 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं, राउंड सीड एंड रिंकल सीड. तो मेंडल ने ये जो राउंड सीड्स थे जो कि प्योर ब्रीड थे, प्योर ब्रीड मीन कि राउंड सीड को अगर राउंड सीड के साथ ही क्रॉस कराया जाए तो 100% राउंड सीड प्रोड्यूस होते थे. और रिंकल सीड प्योर ब्रीड मीन्स कि रिंकल सीड्स को अगर रिंकल सीडेड प्लांट के साथ ही क्रॉस किया जाए
तो 100% रिंकल सीडेड प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए थे। सो अब मेंडल ने क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट की तो राउंड और रिंकल को आपस में क्रॉस करवाया और इन प्लांट्स को मेंडल ने P1 या फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का जो है वो नाम दिया। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन एक्चुअली ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड जो है वो यू कैन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको एज ए पेरेंट्स जो है वो उसने यूज़ किया। तो जब मेंडल ने इन्हें आपस में क्रॉस कराया तो उसके रिज़ल्ट में सारे के सारे 100% राउंड सीड प्रोड्यूस हुए। जब मेंडल ने ये जनरेशन हासिल की तो मेंडल ने इसको जो है वो F1 का नाम दिया। F मीन फिलियल जनरेशन और प्रोजनी जनरेशन जो बाद में प्रोड्यूस होती है। सो इसको F1 का नाम जो है वो मेंडल ने दिया और मेंडल को ये हैरानगी हुई कि यहाँ पे 100% राउंड प्रोड्यूस हुए, रिंकल क्यों इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो इस डाउट को मेंडल ने क्लियर करने के लिए फिर मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने जो है वो टाल को जो है वो शॉर्ट से क्रॉस किया तो रिज़ल्ट अगेन वही आए कि F1 में सिर्फ टाल प्रोड्यूस हुआ और शॉर्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसी तरह से फिर जब मेंडल ने एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर्स को जब आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे एक्सियल फ्लावर प्रोड्यूस हुए, टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं हुए। और यूँ तमाम जो उसके पास 7 ट्रेड्स थे उनकी जब कंट्रास्टिंग फॉर्म्स को उसने आपस में क्रॉस करवाया तो हर केस में यही हुआ कि जो है वो F1 के अंदर सिर्फ एक ट्रेड अपीयर हुआ जबकि दूसरा जो था वो अपीयर नहीं हुआ। सो मेंडल ने उस ट्रेड को जो F1 में अपीयर हुआ उसको डोमिनेंट का नाम दिया और जो F1 में अपीयर नहीं हुआ उसको रिसेसिव का नाम दिया। जैसे यहाँ पे राउंड और रिंकल को क्रॉस कराया तो F1 में राउंड अपीयर हुआ तो राउंड को डोमिनेंट का नाम दे दिया और रिंकल जो अपीयर नहीं हुआ F1 में उसको उसने रिसेसिव ट्रेड का नाम दिया। तो इसमें जो है वो राउंड डोमिनेंट ट्रेड है और रिंकल जो है ये रिसेसिव फॉर्म है। इसके बाद मेंडल ने क्या किया कि ये जो F1 के राउंड इंडिविजुअल्स थे इनको फिर आपस में उसने जो है वो क्रॉस करवाया। जब उसने आपस में दो राउंड सीडेड, ये दोनों F1 के जो वो राउंड सीडेड हैं, इनमें से एक मेल प्लांट ले लिया और एक जो फीमेल प्लांट ले लिया और इनको जब आपस में क्रॉस कराया तो मेंडल वाज सरप्राइज्ड कि F2 जनरेशन में राउंड सीड्स भी प्रोड्यूस हुए और रिंकल सीड्स भी प्रोड्यूस हुए। और ये जो राउंड सीड्स थे इनकी जो रिंकल के साथ रेशो थी दैट वाज 3:1, यानी कि अगर टोटल उसके पास जो है वो 4 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए तो उसमें से जो 3 थे वो राउंड थे और एक जो है वो रिंकल था, यानी कि 75% राउंड और 25% जो है ये रिंकल इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हुए। मेंडल के पास जब F2 में 3:1 आई तो उसके बाद मेंडल ने इसके बारे में बड़ा जो है वो सोच विचार किया कि ये किस तरह से जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। जब हम दो P1 के इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 में सिर्फ एक करैक्टर अपीयर होता है। फिर जब हम F1 के दो इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F2 में जो है वो फिर दोनों करैक्टर अपीयर होते हैं 3:1 में। तो मेंडल ने काफ़ी सोच विचार के बाद जो है एक मेथड जो है वो डिवाइस किया। बेसिकली चूँकि मेंडल जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए उसने रेशोज़ और प्रोपोर्शन जो है उसको माइंड में रखते हुए मेंडल ने जो है वो एक वे आउट जो है वो डिवाइस किया। और वो ये था कि मेंडल ने हर जो ट्रेड था उसको उसके लिए जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर कहा कि इसके लिए 2 फैक्टर्स हैं जो मिलके इस ट्रेड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और उसने जो है वो जो कोई भी डोमिनेंट ट्रेड था उसके लिए जो है वो कैपिटल लेटर यूज़ किया और जो रिसेसिव ट्रेड था उसके लिए जो है उसने अल्फ़ाबेट जो है या स्मॉलर केस जो है वो लेटर यूज़ किया। जैसे उसने राउंड के लिए कैपिटल R और रिंकल के लिए स्मॉल r जो है वो यूज़ किया। उसने कहा कि एक इंडिविजुअल के अंदर ये जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे राउंड के अंदर 2 कैपिटल R हैं और जो रिंकल है उसके अंदर 2 स्मॉल r हैं। अब ये 2 कैपिटल R इसलिए हैं क्योंकि ये प्योर ब्रीड है और इसके अंदर 2 स्मॉल r इसलिए हैं कि क्योंकि ये रिंकल प्योर ब्रीड है। सो उसने जो है वो इनको जो है वो कैपिटल R से जो है वो प्योर ब्रीड राउंड को डिनोट किया और रिंकल जो प्योर ब्रीड था उसको स्मॉल r से डिनोट किया। इसके बाद उसने जो है वो कहा कि जब गैमीट फार्मेशन होती है तो इन दोनों में से एक हेरिडिटी फैक्टर जो है वो एक गैमीट में जाता है जबकि दूसरा जो है वो दूसरे गैमीट में जाता है। इस तरह से इधर भी जो है वो गैमीट फार्मेशन के टाइम पे ये हेरिडिटी फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह के गैमीट के अंदर जो है वो उनमें से एक जाता है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि जब पेरेंट्स से गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस के रिजल्ट में गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो हर होमोलोगस पेयर में से
एक पार्टनर जो है वो एक गैमीट में चला जाता है और दूसरा पार्टनर दूसरे जो है वो गैमीट में चला जाता है। इसलिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो मौजूद अलील था वो एक गैमीट में और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जो अलील था वो दूसरे जो है वो गैमीट के अंदर चला जाता है। सो यूँ हर गैमीट के अंदर एक जो है वो हेरिडिटी फैक्टर रह जाता है। सो इसके बाद जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, सपोज़ इनमें से जो है वो ये जो है वो मेल पेरेंट है, मेल के लिए सर्कल विद एन एरो साइन हम यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए सर्कल अंडरनीथ अ प्लस साइन हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये सपोज़ मेल इंडिविजुअल था, तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ हुए तो उसके रिज़ल्ट में दोबारा ये पेयर जो है वो हेरिडिटी फैक्टर्स का दोबारा इकट्ठा हो गया और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर चूँकि ये कैपिटल आर मौजूद है तो ये चूँकि डोमिनेंट है और ये स्मॉल आर को जो है वो सप्रेस कर देता है, इसलिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ उसकी फिनोटाइप जो है वो राउंड थी। सो ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ ये बेसिकली है तो राउंड, लेकिन ये एक्चुअली जो है वो इस जो P1 राउंड है इससे डिफरेंट है, लिहाजा इसको जो है वो मेंडल ने हाइब्रिड का नाम दिया। ये बेसिकली प्योर ब्रीड था और ये जो है वो हाइब्रिड राउंड है। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इंडिविजुअल बेसिकली वो इंडिविजुअल होता है जो दो डिफरेंट पेरेंट्स के क्रॉस से डेवलप होता है। एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। दो पेरेंट्स का अगर जेनेटिक जो मेकअप है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो एक ट्रेट के लिए, तो उसके रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे कि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि ये जो है वो दोनों का मिक्सचर है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट भी टाल है दूसरा भी टाल है तो जो ऑफस्प्रिंग है वो भी यकीनन टाल होगा, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो प्योर होगा क्योंकि जो दोनों पेरेंट्स थे वो दोनों टाल थे और प्योर ब्रीड थे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट जो है वो टाल है और दूसरा पेरेंट शॉर्ट है प्योर ब्रीड, तो जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो ऑफस्प्रिंग के अंदर एक जीन जो है एक अलील जो है वो एक पेरेंट से आएगा दूसरा दूसरे से आएगा। सो जो ऑफस्प्रिंग का वो जो हाइट का करैक्टर है वो उन दोनों जीन्स के कम्बिनेशन से चूँकि जो है वो कंट्रोल होगा, इसलिए हम उसे कहेंगे कि ये जो है वो मिक्सचर है दोनों पेरेंट्स का। इसको हम जो है वो इसके लिए हम जो है वो हाइब्रिड की टर्म जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मेंडल ने जो टर्म यूज़ की उसने मोनो हाइब्रिड जो है वो यूज़ की। अब हाइब्रिड इंडिविजुअल जो है वो मोनो हाइब्रिड भी हो सकता है, डाई हाइब्रिड भी हो सकता है, ट्राई हाइब्रिड भी एंड सो ऑन। अब अगर फॉर एग्जांपल दोनों पेरेंट्स जो है सपोज़ हम दोनों पेरेंट्स में 7 कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, 7 ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं। अब जब हम दोनों पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो दो पेरेंट्स हैं उनमें 6 कैरेक्टर आपस में सेम हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स में डिफरेंट है। तो जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो वो उस एक कैरेक्टर के लिए जो वो हाइब्रिड होगा, जबकि जो 6 कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स में सेम थे वो उनके लिए जो ऑफस्प्रिंग जो है वो जो है वो प्योर होगा। इसलिए हम उसको मोनो हाइब्रिड कहेंगे क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर जो है वो हाइब्रिड है। अगर फॉर एग्जांपल दोनों पेरेंट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस कर रहे हैं उनमें 2 कैरेक्टर डिफरेंट हैं और 5 कैरेक्टर सेम हैं 7 में से, तो जो 2 कैरेक्टर डिफरेंट हैं तो उनके लिए ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड होगा। सो ऑफस्प्रिंग को हम डाई हाइब्रिड कहेंगे। इसी तरह से अगर दोनों पेरेंट्स के दरमियान 3 कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट हैं तो ऑफस्प्रिंग 3 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड होगा, बाकी जो हैं उनके लिए प्योर होगा। तो यूँ हम मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड की टर्म जो है वो आगे यूज़ करेंगे। सो ये जो इंडिविजुअल है ये यहाँ पे मोनो हाइब्रिड इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हुआ। सो मोनो हाइब्रिड इंडिविजुअल को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मोनो हाइब्रिड इंडिविजुअल जो है एन इंडिविजुअल obtained एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन 2 पेरेंट्स विच डिफर इन 1 ट्रेट ओनली। ऐसे 2 पेरेंट्स जिनके दरमियान एक ट्रेट का डिफरेंस हो, जब वो दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो उनके रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड इंडिविजुअल। सो यहाँ पे जो है वो मोनो हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ जब एक इंडिविजुअल राउंड था और दूसरा जो है वो रिंकल था, तो उसके रिजल्ट में जो है वो मोनो हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ। अब मेंडल ने क्या किया कि मोनो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स 2 जो है वो एक मेल और एक फीमेल लेके उनको आपस में क्रॉस किया, और जब इनको क्रॉस किया तो उस क्रॉस के रिजल्ट में जो है वो अब चूँकि ये हर एक जो है जो हाइब्रिड इंडिविजुअल है इसके अंदर अगर आप देखें तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, जबकि प्योर इंडिविजुअल जो है उसके अंदर दोनों एक तरह के अलील हैं। सो ये जो है वो जेनेटिकली डिफरेंस है दोनों के दरमियान। सो ये जो हाइब्रिड इंडिविजुअल थे चूँकि ये इनके अंदर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर था, सो ये इनके जो है वो गैमीट्स डेवलप हो गए, और उसके बाद जब ये गैमीट्स आपस में हमने कंबाइन किए तो उसके रिजल्ट में इन दो को कंबाइन किया तो कैपिटल आर
जब इसको इसके साथ सेकंड के साथ किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इन दो को किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको जो है वो इसके साथ किया तो स्मॉल आर स्मॉल आर। सो हमने जब मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन जो है वो डेवलप कर लिए तो हमारे पास जो 4 डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए उनमें से एक कैपिटल आर है, जबकि 2 कैपिटल आर स्मॉल आर हैं और एक जो है वो स्मॉल आर है। सो ये जो तीनों हैं चूँकि इनमें कैपिटल आर मौजूद है, लिहाजा ये जो है वो सीड शेप इनकी जो है वो राउंड थी फिनोटिपिकली। सो ये एक इंडिविजुअल जो था F2 जनरेशन का, ये जो है वो रिंकल प्रोड्यूस हुआ। सो इनके दरमियान जो है वो 3:1 जो है वो डेवलप हुई। ये जो क्रॉस जो कि 2 मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल के दरमियान डेवलप हुआ, इसको मेंडल ने जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? अ क्रॉस बिटवीन 2 मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल ने जो है वो इस तरह से अपने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की इंटरप्रिटेशन की और इस इंटरप्रिटेशन के ज़रिए उसने जो है वो अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डेवलप किया। एक नज़र दोबारा हम इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि ये दो उसने जो है वो प्योर ब्रीड इंडिविजुअल आपस में क्रॉस किए। इनके जब गैमीट्स डेवलप हुए तो हर गैमीट के अंदर एक सिंगल जो है वो अलील मौजूद था और फिर उसके रिज़ल्ट में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे जो थे वो मोनोहाइब्रिड प्रोड्यूस हुए। मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल जब आपस में उनको क्रॉस कराया गया तो उसके रिज़ल्ट में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेवलप हुआ और F2 रेशो हमारे पास आई, उसमें हमारे पास 3:1 आई और उसमें जो है वो जो रिसेसिव कैरेक्टर था या रिंकल ट्रेड था वो भी जो है वो अपीयर हुआ। सो यहाँ पे अगर हम जीनोटाइप देखें तो हमारे पास फिनोटाइप रेशो देखें तो ये 3 जो है वो राउंड हैं और ये रिंकल्ड हैं, 3:1 है। जबकि जीनोटाइप रेशो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक जो है वो कैपिटल आर है, 2 जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर हैं और एक जो है वो स्मॉल आर है। सो जीनोटाइप रेशो 1:2:1 जो है वो डेवलप होती है और फिर इसकी बेस के ऊपर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो डेवलप किया। सो अब हम आ जाते हैं मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन के ऊपर। मेंडल कहता है कि ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ हेरिडिटी फैक्टर्स और अलील्स। मेंडल ने इनको हेरिडिटी फैक्टर्स का नाम दिया था जो बाद में अलील्स का नाम उनके लिए यूज़ होता है, विच सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ 2 alleles. These alleles again unite at random fertilization of gametes. Basically मेंडल ने जो है वो ये जो लॉ प्रपोज किया तो इसमें मेंडल क्या कहता है? मेंडल कहता है कि हर ट्रेड जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक पेयर ऑफ अलील से जो है या हेरिडिटी फैक्टर से जो कंट्रोल होता है और जब गैमीट फार्मेशन होती है तो ये जो अलील्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर गैमीट के अंदर सिर्फ एक अलील जो है वो जाता है। उसके बाद जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है गैमीट्स की तो ये अलील दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। सेम ऐसे ही आप देखें यहाँ पे भी जो है वो ये दोनों अलील एक दूसरे से गैमीट फार्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो गए, एक गैमीट के अंदर एक अलील मौजूद है और फिर जब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो दोबारा ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों अलील जो है वो दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और ऑफस्प्रिंग के अंदर उस ट्रेड को जो है वो कंट्रोल करते हैं।